हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ ईडियम्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट जी। जी से शुरू होने वाले जो ईडियम्स हैं आज मैं आपके साथ कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारी एक पूरी सीरीज है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू जेड। और ये जो पार्ट जी है ये इसी का एक हिस्सा है। इंग्लिश का जो लूमिनेयर मास्टरी कोर्स है, ये सभी वीडियोस उसका एक पार्ट है। वहां पर आपको सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल नहीं होगा। तो लेट्स बिगिन। मैं सबसे पहले हम ईडियम्स करेंगे जो अल्फाबेट जी से शुरू होते हैं, और उसके बाद जो है मैं 3-4 क्वेश्चंस लूंगी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है, जो आपके स्टडी मटेरियल में दी गई है, वो सारी मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। हियर वी आर। फर्स्ट, गाला अफेयर। गाला अफेयर होता है ग्रैंड सेलिब्रेशन, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन। द स्वेरिंग इन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वॉज अ गाला अफेयर। द वेडिंग वॉज अ गाला अफेयर। ओके, द फर्स्ट बर्थडे ऑफ द चाइल्ड वॉज अ गाला अफेयर। द 75th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, अगर किसी की शादी 75 साल चली जाए भाई, तो इट विल बी अ गाला अफेयर। समझ में आ गया? आगे देखिए, आपके सामने है गैस बैग। गैस बैग एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। हमें लगता है कि दूर से हमें लगता है कि इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है एंड ऑल दैट, लेकिन जब उसके पास जाते हैं, देखो गैस बैग क्या है? एक ऐसा बैग जिसमें हवा भरी हुई है। ओके, हवा किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? अनइंपॉर्टेंस को। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट। गैस बैग, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। ठीक है? क्या एक बहुत बोलने वाले व्यक्ति के लिए गैरुलस वर्ड भी यूज होता है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का वर्ड गैरुलस जी से ही शुरू होता है। बताइए मुझे, स्पेलिंग क्या होती है उसकी, ये बताओ। आगे देखो, गेट अहेड, मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना। अहेड मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ओके, गेट ऑन, मूव ऑन, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनका मतलब होता है आगे बढ़ना। यू शुड गेट ऑन इन लाइफ, यू शुड मूव ऑन इन लाइफ। ओके, गेट ऑन, तरक्की करना, गेट अहेड। गेट बटरफ्लाईज इन योर स्टमक टू फील नर्वस। ओके, ये हमने बी लिस्ट में भी किया है। बटरफ्लाईज इन योर स्टमक यानी कि आपके पेट में जब तितलियां उड़ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। यू आर फीलिंग नर्वस। बिफोर द इंटरव्यू आई हैड बटरफ्लाईज इन माई स्टमक। यस, ऑब्वियसली आप थोड़े घबराए हुए थे। बिफोर द एग्जाम आई हैड बटरफ्लाईज इन माई स्टमक। डोंट वरी, इट्स वेरी वेरी नेचुरल, इट्स नॉर्मल। टू गेट कोल्ड फीट। ओके, टू गेट कोल्ड फीट इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपने इस तरह से सुना है, अरे ये सुनकर तो मेरे पांव ठंडे पड़ गए, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। ओके, अब मुझे ये मत कहना मैम हिंदी वाले इडियम्स भी हमें नहीं आते, इंग्लिश वाले भी नहीं आते, हिंदी वाले भी नहीं आते, काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा? काम तो चलाना है ना। तो गेट कोल्ड फीट, पांव ठंडे पड़ना, इसका मतलब होता है लास्ट मिनट हिम्मत हार जाना। टू लूज करेज एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर डर जाना। टू गेट कोल्ड फीट, पांव ठंडे पड़ना। उसके बाद है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। ओके, टू गेट इनटू हॉट वाटर यही होता है। हॉट वाटर यहां पर सिंबॉलिक है मुसीबत का, गर्म पानी। गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना। यहां पर मैं चाहूंगी आप इसके बगल में एक और लिखिए, टू टेस्ट द वाटर्स। टेस्ट द वाटर्स, इसका मतलब होता है परिस्थिति को, सिचुएशन को जांचना। टू एग्जामिन द सिचुएशन, टू एग्जामिन द सिचुएशन। आपके पास मटेरियल होगा ना, उस मटेरियल में वहीं पर आप लिखिए। ओके, टू एग्जामिन द सिचुएशन। देखो, याद करो विंटर के दिनों में जब हम नहाने जाते हैं, हम बकेट को भरेंगे गर्म पानी से भरी, फिर आप उसमें हल्का सा हाथ डाल के देखते कि पानी गर्म तो नहीं है, सफिशिएंट गर्म है कि नहीं है, ज्यादा गर्म तो नहीं है। वी डू ऑल दैट एंड अकॉर्डिंग फिर उसमें ठंडा पानी मिलाओ एंड ऑल दैट। वही तो होता है पानी को टेस्ट करना, यानी कि सिचुएशन को एग्जामिन करना, दैट इज टू टेस्ट द वाटर्स। ओके, गेट इट ऑफ योर चेस्ट, आपके दिल पर कोई बात है, आपके दिल पर कोई बात है और उसके लिए मैं आपसे कह रही हूं गेट इट ऑफ योर चेस्ट, यानी कि एक्सप्रेस व्हाट इज बॉदरिंग यू। और बॉदरिंग का मतलब होता है टू एक्सप्रेस व्हाट इज ट्रबलिंग यू, वो क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, अपने मन की बात कहिए।
द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर अबाउट द फाइटिंग एपिसोड एंड गॉट इट ऑफ हिज चेस्ट. I told my parents the reality and got it off my chest. Yes, यानी कि अपने दिल से बोझ उतरना. यहां पर get it off your chest या फिर to get the load. लोड होता है भार. To get the load off one's chest. इसका मतलब यही होता है. आगे है गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट होता है गो अवे, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी. गेट लॉस्ट. Okay, the rude man told the beggar to get lost. Okay, clear? Get off track. Okay, दो हैं ये, एक तो है get off track और off के नीचे आप लिख लो on. Get on track. Get on track का मतलब होता है, अगर मैं किसी से कहती हूं now you need to get on track. Enough is enough. यानी कि अब आपको जो है ढंग से काम करने की जरूरत है. गेट ऑन ट्रैक. ट्रैक क्या होता है? वो रेल की पटरी जो है, उस पर चढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपने काम शुरू कर दिया. आई वॉन्ट यू टू गेट ऑन ट्रैक. आई वॉन्ट यू टू रिवाइज एवरी डे. आई वॉन्ट यू टू डू वन मॉक टेस्ट एवरी डे. ओके, गेट ऑफ ट्रैक ये होता है पटरी से उतर जाना. उसने नई नई गर्लफ्रेंड बनाई, पहले बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, नव ही हैज गॉट ऑफ ट्रैक. He has become friendly to some useless boys and now all his preparation has got off track. और इसको आप जरा ध्यान से देखो, क्योंकि आपके एक ऑप्शन में ऑफ की स्पेलिंग ये भी तो दे देंगे. वो आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या है. ओ डबल एफ. ओ डबल एफ. ठीक है. गेट ऑन ट्रैक, फोकस करो, काम पर ध्यान दो. गेट ऑफ ट्रैक, आपका जो काम है वो पटरी से उतर गया, फोकस आपका चला गया. गेट ऑन द बैंड वैगन. गेट ऑन द बैंड वैगन. अगर कोई पॉपुलर ट्रेंड या पॉपुलर मूवमेंट चल रहा है, आपका भी उसके साथ जुड़ जाना. गेट ऑन द बैंड वैगन. इंस्टाग्राम पर कितने सारे ट्रेंड चलते हैं ना, राइट? कोई गाना फेमस हो जाएगा, लोग उस पर एक पर्टिकुलर वे से डांस कर रहे हैं. अगर आप भी वैसी वीडियो बना रहे हैं तो यू आर गेटिंग ऑन द बैंड वैगन. क्लियर? ओके. किसी लोकप्रिय चीज का हिस्सा बनना, कोई ट्रेंड वगैरह एंड ऑल दैट. ओके. फिर हमारे सामने है टू गेट द जिस्ट. टू गेट द जिस्ट ऑफ समथिंग. व्हाट डज दिस मीन? To get the gist of something, it means to understand the main points. अगर आप किसी चीज को समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, I hope you are getting the gist of the chapter. क्या आपको चैप्टर में क्या बातें कही गई हैं, क्या आपको उसकी समरी वगैरह समझ में आई? यस, ये वही है, to get the gist of something. To get the hang of it. This is very important. To get the hang of it. To learn to do something properly. कुछ करने की आदत डालना. देखो, शुरू में जब हम कोई काम शुरू करते हैं, we feel uncomfortable. We feel uncomfortable. ओके, मान लीजिए कि किसी के पास नया नया सा फोन आया. ओके, 2-3 दिन वो उसके साथ स्ट्रगल करेगा, पर धीरे धीरे वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा. जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन वी से, देन फाइनली आई गॉट द हैंग ऑफ इट. ओके. टू गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स. बिल्कुल बात की तह तक पहुंचना. ओके, समस्या की जड़ तक पहुंचना. ओके. टू गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, जो चीजें हैं उसमें बिल्कुल निचले स्तर तक जाने का मतलब यही हुआ कि प्रॉब्लम कहां है. प्लीज टेल मी दैट. ये समस्या है, समस्या की जड़ को समझना. दैट इज टू गेट टू द बॉटम ऑफ द थिंग्स. समझ में आया? दैट इज टू गेट टू द बॉटम ऑफ द थिंग्स. टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम डीपली, दैट इज टू गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स. ओके. बहुत बार ना, अगर कोई फिटनेस करना चाहता है या इस तरह की चीजें करना चाहता है, मैंने ये जो हम इस तरह की चीजें देखते हैं कि कोई व्यक्ति था, वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था और 42 इयर्स का था और अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया. when we get to the bottom of things, okay, and we try to find out कि ऐसा क्यों हुआ भाई, अच्छा खासा तो रोज जिम जाता था, दौड़ लगाता था, ओके, 12-13 घंटे अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा था. what do we realize? that he was not sleeping properly. स्लीप भी तो बहुत जरूरी है. यस, देखो, गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या क्या, उसको वहां से पकड़ना. ओके. अगला, गेट योर एक्ट टुगेदर टू बिकम मोर सीरियस एंड फोकस्ड. अगर मैं किसी से कह रही हूं यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर, आपको अपने काम में और गंभीरता लाने की जरूरत है और आपको अपने काम को और फोकस्ड वे में करने की जरूरत है, गंभीर होकर काम करना. ओके. Now it is high time. Your exam is just a few months away. You need to get your act together. Okay. अगला, get your money's worth.
गेट योर मनी इज वर्थ, व्हाट इज दिस? बताइए, गेट योर मनी इज वर्थ। क्या पैसे की वर्थ होती है? पैसे की वर्थ होती है क्या? कितनी बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो हो जाता है, अच्छी खासी महंगी ड्रेस लेकर आते हैं, अलमारी में ही पड़ी रहती है, एक बार भी पहनी नहीं जाती है, और फिर कितना गुस्सा आता है कि ये मैंने क्यों ली, ये मैंने क्यों ली, खुद पे गुस्सा आता है। यू फील लाइक हैंगिंग बैंगिंग योर हेड टू द वॉल, ऐसा होता है। और फिर हमें क्या लगता है, फालतू में देखो इस ड्रेस पर इतने पैसे खर्च हो गए, ऐसा लगता है ना। और हमें क्या लगता है कि पैसा जो है हमने फिजूल में खर्च किया। लेकिन कभी कभी इसका ऑपोजिट हो जाता है कि हम थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं और दिल को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, जो मैंने पैसा खर्च किया था इसके बदले में मुझे जो है उतनी हैप्पीनेस मिल गई, उतनी वैल्यू की चीज मिल गई। जब आपको लगता है कि आपका पैसा सही तरीके से यूज हुआ है, पैसा वसूल हुआ है, देन वी से आई गॉट द वर्थ ऑफ माई मनी, मुझे मेरे पैसे की जो वैल्यू थी वो वसूल हुई है। ऐसा होता है कभी कभी आप बड़े से 5 स्टार होटल में जाएंगे, आपने खाना खाया, आपको लगा मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, यू डोंट लाइक इट। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप कुछ स्ट्रीट फूड खा लें 50-100 रुपए की चीज और आपका दिल खुश हो जाता है, फिर आप क्या कहेंगे, ओ यस आई गॉट माई मनी इज वर्थ। आप एक फिल्म देख के आए, फिल्म अच्छी थी, मैं आपसे पूछूंगी हाउ वाज द मूवी, आप कहेंगे मैम आई गॉट माई मनी इज वर्थ, यानी कि फिल्म बहुत अच्छी थी, पैसा वसूल हो गया मेरा। ये पैसा वसूल करना, दैट इज टू गेट योर मनी इज वर्थ। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी के साथ बहुत ठंडे तरीके से बिहेव करना, उसको इग्नोर करना, उसको नजरअंदाज करना, ये होता है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ओके, और नेक्स्ट है हमारा गिव द ग्रीन लाइट। ये जो वर्ड है ग्रीन, ये भी हमारे इडियम्स में दबाकर यूज होता है, ग्रीन, टू गिव द ग्रीन लाइट। आप ट्रैफिक में जब फंसे होते हैं कब जाते हैं? जब ग्रीन लाइट होती है तभी तो जाते हैं। तो ये ग्रीन क्या हुआ? गिव द ग्रीन लाइट, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को सिग्नल देना। और किस चीज का सिग्नल हम दे रहे हैं? परमिशन देना, अनुमति देना। टू गिव द ग्रीन सिग्नल भी यही होता है पॉजिटिव में, टू गिव द ग्रीन सिग्नल, यही है पॉजिटिव, कि आपको जो करना है वो आप कीजिए। अगर मैं कहूं कि he was trying to win over a girl and yesterday she gave him the green signal, यानी कि उसने भी हाँ कह दी, यही है टू गिव द ग्रीन सिग्नल। ओके, गो डच, इस पर आप निशान लगाइए, गो डच पर, और बताइए मुझे क्या है। इसका मतलब होता है बिल को इक्वली स्प्लिट करना। डच का मतलब डिवाइड, डच का मतलब यहां पर है डिवाइड। गो डच टू स्प्लिट द बिल इक्वली। दो लोगों ने खाना खाया, 800 रुपए का बिल आया, दोनों अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं 400 रुपीज में, तो हम कहेंगे दे डिसाइडेड टू गो डच। समझ में आया? एक्सपेंसेस को डिवाइड करना। गो डाउन द ड्रेन, गो डाउन द ड्रेन, व्हाट इज अ ड्रेन? कैन आई क्लीन दिस? व्हाट इज अ ड्रेन? व्हाट इज अ ड्रेन, प्लीज टेल मी। ड्रेन हमारी होती है नाली। ड्रेन क्या होती है? नाली। और आपने इस तरह के मुहावरे सुने हैं, नाली में बहा दिया। ओके, हमारा बेटा इतना नालायक निकला, उसने हमारी सारी जमा पूंजी नाली में बहा दी। नाली में बहाने का मतलब क्या हुआ? बर्बाद हो जाना, बर्बाद करना, यही तो है नाली में बहाना। तो वेस्टेड, गो डाउन द ड्रेन। ओके, गो डाउन द ड्रेन। मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत की किसी चीज के लिए, ओके, और अचानक से रूल्स वगैरह ही चेंज कर दिया सरकार ने, तो वो क्या कहेगा? ऑल माई एफर्ट्स वेंट डाउन द ड्रेन। ओके, फिर है गो स्कॉट फ्री, ये होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना पनिशमेंट के बच निकलना, दैट इज द मीनिंग टू गो स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, इसको सजा मिली ही नहीं, इसको सजा मिली ही नहीं। एक और लिख दो, गेट ऑफ द हुक। ओके, गेट ऑफ द हुक, इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी ये होता है कि सजा नहीं मिली। ओके, इसका मतलब भी यही होता है कि सजा नहीं मिली। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है? सजा नहीं मिली। और एक और हमारा होता है, ओके, गेट, वो भी आप लिखिए, गेट अवे विद मर्डर। गेट अवे, गेट अवे विद मर्डर। देखो इसमें क्या हुआ, उसने बहुत ही गंभीर अपराध किया है, किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या ही कर दी है, लेकिन वो फिर भी छूट गया।
he is close to the prime minister, he can get away even with murder, यानी कि वो कितना भी गंभीर अपराध कर देगा तो भी वो बच जाएगा। ठीक है, ये था बिना सजा के बच निकलना। ओके, एक और भी आप लिख सकते हैं, लेफ्ट लाइटली, LIGHTLY। ओके, ही वॉज लेफ्ट लाइटली इन दैट स्कैम, मतलब हल्के में ही छूट गया, हल्के में ही छूट गया, जितनी सीरियस उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली। गुड समैरिटन, गुड समैरिटन होता है काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, जो सबकी मदद करे। गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब यहां पर गिफ्ट ऑफ द गैब, एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छे तरीके से बोल पाने की क्षमता। द न्यूज रीडर हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब, द डिबेटर हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब, अच्छा बोलने की क्षमता, अच्छे बोलने की पोटेंशियल। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, किसी चीज का पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, टू डिटोरियोरेट कंप्लीटली, बर्बाद हो जाना। ओके, ग्रीज समवन्स पाम एंड बटर समवन, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? आज हमने ये बटरिंग वाला किया कि नहीं, बताइए मुझे, या बी लिस्ट में किया था? बटर समवन, किसी को मक्खन लगाना, उसकी फुल चापलूसी करना। यहां पर हम पाम क्या होता है? पाम होती है हथेली, अब करो, हथेली होती है पाम। अगर हम हथेली को ग्रीज कर रहे हैं यानी कि हम उसको रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत देना, रिश्वत देना, गिव अ ब्राइब, गिव अ ब्राइब। ओके, टू ग्रीज समवन्स पाम इज टू गिव अ ब्राइब, रिश्वत देना। यहां पर और नोट करो आप, कैन आई क्लीन दिस, काइंडली गिव मी परमिशन, हाँ कैन आई क्लीन दिस। ओके, अंडर टेबल एक्टिविटी, व्हाट इज अंडर टेबल एक्टिविटी? अंडर टेबल एक्टिविटी भी यही है, इलीगल एक्टिविटीज। अंडर टेबल एक्टिविटी भी जो है इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, तभी तो आप उनको टेबल के नीचे से कर रहे हैं। क्या आपने देखा है किसी को ऐसे खुले में रिश्वत देते हुए, लो जी ये मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मेरा काम यूं 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 करा दो? नो 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 नो, चुपचाप होता है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स होता है, अंडर टेबल एक्टिविटी होती है ये। व्हाट इज बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स हमने बी लिस्ट में किया है। चलो चलो थोड़ा अपने दिमाग को अलर्ट कीजिए। ओके, give someone a piece of one's mind, scold someone harshly, किसी को डांट लगाना, किसी को फटकार लगाना। My grandfather was watching that I was coming home late every day post midnight. One night he kept awake and then he gave me a piece of his mind, किसी को डांट लगाना, फटकार लगाना। गेट ऑन नर्व्स, किसी को बहुत ज्यादा नाराज कर देना, बहुत ज्यादा परेशान कर देना। द स्मॉल चिल्ड्रेन गॉट ऑन द नर्व्स ऑफ देयर मदर, बहुत ज्यादा इरिटेट करना, परेशान कर देना, नाराज करना, ये होता है। फिर है गो थ्रू फायर एंड वाटर। ओके, आई कैन गो थ्रू फायर एंड वाटर टू मेक दिस अ सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी रिस्क उठा लूंगा, हर संभव कोशिश करूंगा। आई कैन गो थ्रू फायर एंड वाटर। ओके, यहां पर एक और लिख लो, आई कैन मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब भी यही होता है कि मैं आसमान पाताल एक कर दूंगा पर ये काम करूंगा, यानी कि हर संभव में कोशिश करूंगा इसको करने के लिए। ओके, इनका सेम मीनिंग है, टू टेक एनी रिस्क, टू मेक ऑल एफर्ट्स, इनका ये मीनिंग है। गेट द सैक, डिसमिसल हो गया जॉब से, नौकरी से निकाला जाना। ओके, ही गॉट द सैक फॉर हिज अंडर टेबल एक्टिविटीज। कितना सिंपल, देखो मैं साथ साथ जो अभी आपको सिखाया उसी को एक सेंटेंस में घुसाकर आपको दे रही हूं। लो जी ले लो, लो जी ले लो और यहां घुसा लो, यहां रिटेन करो। ग्रीन थंब, नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग, कोई ऐसा इंसान जिसमें बहुत ज्यादा नेचुरल टैलेंट है फॉर गार्डनिंग। ग्रीन थंब भी हो सकता है, ग्रीन फिंगर्स भी हो सकता है ये। ओके, ग्रीन थंब भी हो सकता है, ग्रीन फिंगर्स भी हो सकता है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे ईडियम्स हैं, ओके, कलर्स से रिलेटेड। तो यहां पर देखो ये ग्रीन से रिलेटेड आपके सामने आ गया, ग्रीन थंब, ग्रीन फिंगर्स, इनका मतलब क्या हुआ? गार्डनिंग में बहुत अच्छा, गार्डनिंग में बहुत अच्छा। आपने सुना होगा ग्रीन विद एनवी, ग्रीन विद एनवी। एनवी क्या होती है? एनवी होती है जेलसी,
यानी कि बहुत ज्यादा जलन महसूस करना। जेलेसी तो यही होती है ना, वेन योर फ्रेंड विल क्लियर एंड यू विल नॉट क्लियर, यू विल बी ग्रीन विद एनवी, यू विल बी ग्रीन विद एनवी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ईर्ष्या महसूस होगी। और क्या होता है, ओके और मैं आपके लिए एक और बताती हूं, ये बहुत ही कॉमन है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मैं यहां खड़ी हूं और मुझे वहां दूर लग रहा है कि वहां पर घास ज्यादा हरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो एक बेटर पोजीशन में है। हम हिंदी में कहते हैं ना, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा लगता है, ये वो है। ओके इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी ऑलवेज फील कि अदर्स आर इन अ मोर एडवांटेजियस सिचुएशन देन अस। ओके ये इसका मतलब होता है। अब आगे हम चले, ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हमारे सामने क्या है। गेट क्रैशर, गेट क्रैशर होता है अनइनवाइटेड गेस्ट जो बिना बुलाए आ जाए, दैट्स अ गेट क्रैशर। गट फीलिंग, गट फीलिंग आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं आती है? मेरी गट फीलिंग क्या कहती है? मेरी गट फीलिंग तो ये कहती है आप मेरे हिसाब से पढ़ते जाओ, ना आपका टॉपर्स में नाम आ जाए, ना आपका टॉपर्स में नाम आ जाए। ओके यस गट फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, अंदर से जो आवाज आती है, अंदर से जो हमारा जो अंतरात्मा कॉन्शियस हमें बताती है कि ऐसा होगा, वो होती है आपकी गट फीलिंग, इंट्यूटिव। ओके गिव इन ये होता है सरेंडर करना, समर्पण कर देना, झुक जाना। ही डिसाइडेड टू गिव इन, ओके गिव इन का मतलब यही होता है समर्पण। गिव एंड टेक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझौता। लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, आप मुझे मेरा कुछ फायदा करो, बदले में मैं आपका कुछ फायदा करती हूँ। लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, बिजनेस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ओके गिव एंड टेक। गोइंग प्लेसेस, व्हाट इज गोइंग प्लेसेस? गोइंग प्लेसेस देखो, कब आप जगह जगह घूमेंगे, या तो आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाएं या कोई बहुत ही सक्सेसफुल सेलिब्रिटी हो जाएं, राइट तभी तो। अगर आप कामयाबी नहीं, आप एक ही तो जगह पे रहेंगे। व्हेन डू यू गो प्लेसेस? यू गो प्लेसेस व्हेन यू बिकम वेरी सक्सेसफुल, सफलता की ओर बढ़ना। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हिज इनिशियल डेज, okay he decided to go through, okay fire and water, but now his efforts have been adequately rewarded and he is going places. My mother blessed me that I would go places, यानी कि मैं कामयाब होंगी। हो गई जी। अल्फाबेट जी से शुरू होने वाले सारे इडियम्स जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं केवल 2-3 क्वेश्चंस ही आपको कराऊंगी, क्योंकि अब आपकी बारी आ गई है। ये थोड़ी है कि क्वेश्चंस भी मैं ही सॉल्व करा दूं, क्योंकि केवल इसी एक्सरसाइज से दिए गए हैं जो मैंने करवाई है। ओके 2-3 ही यहां पर करूंगी, बाकी के सारे जो हैं आप स्टडी मटेरियल से करेंगे। और हर टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स, इनकरेक्ट ईडियम, करेक्ट ईडियम, सब कुछ उसमें दिया गया है। करो मेरे साथ। ही फाइनली सेड व्हाट वाज बॉदरिंग हिम, he finally said what was bothering him। हमें क्या करना है, replace the phrase in bold with an appropriate idiom। एक appropriate idiom से आपको इसको replace करना है। give a piece of his mind, get it off his chest, he got butterflies in his stomach, yeah went to the dogs। ये है आपके सामने। easy नहीं है। अभी आपको easy क्यों लग रहा होगा? क्योंकि अभी अभी तो आपने किया है, ताजा ताजा, तो it must be all fresh in your mind। बताओ, वो बता देना जो उसको परेशान कर रहा था। तो गेट इट ऑफ हिज चेस्ट, बी इज माई आंसर, ये होता है। ओके ये होता है, ये आंसर बी है इसका। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल एग्जाम्स ही फेल्ट लाइक हिज एफर्ट्स हैड गॉन स्कॉट फ्री, गॉन टू द डॉग्स, गॉट ऑन नर्व्स, या गेव क्या है ये, गेव एंड टुक। ये आपके सामने है और यहां पर आपका आंसर भी दिया हुआ है, गॉन टू द डॉग्स। जब आपकी सारी मेहनत जो है वो विफल हो जाए तो आंसर यहां पर हमारा इसके लिए, आफ्टर फेलिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स हिज एफर्ट्स हैड गॉन टू द डॉग्स। ओके अगला। ओके नाइस, मैचिंग आ गई। मैचिंग के बिना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा रिवीजन हो जाती है। मैच द इडियम्स इन लिस्ट 1 विद देयर मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग इन लिस्ट 2।
एंड व्हाट डू यू हैव? ओके, व्हाट डू यू हैव? देखो, get your act together, get to the bottom of things, get your money's worth, give someone a peace of mind. ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, फिर मैं तो करवाऊंगी ही। यहां पर तो सारे जी बिगनिंग वाले हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे। जब ये पूरी सीरीज हो जाएगी ना, उसके बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो करेंगे आप, जहां पर ये मिक्स एंड मैच में आएंगे। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ? ओके, बताइए यहां पर। इसका हुआ बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। ओके, ऑर्गेनाइज हो जाइए, फोकस हो जाइए और काम पर लग जाइए। गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, ये हमारा नेक्स्ट है। गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स टू फाइंड द रियल प्रॉब्लम, टू फाइंड द रियल प्रॉब्लम। गेट योर मनीज वर्थ, रिसीव फुल वैल्यू ऑफ व्हाट हैज बीन पेड। ओके, गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड, टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांट लगाना। तो वन गोज विद व्हाट? वन गोज विद सी, वन गोज विद सी इज हियर। टू गोज विद ए, टू गोज विद ए, करेक्ट। थ्री गोज विद डी, फोर गोज विद बी, बिल्कुल सही। तो यहां पर मेरा आंसर क्या है? आंसर यहां पर ए है। ओके, एंड नाउ यू हैव टू डू द रेस्ट योरसेल्फ, आपको खुद करना है। स्टडी मटेरियल आपके पास है, जिनके पास नहीं है वो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स ज्वाइन करें। सो दैट इज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो सभी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए हैं जो अल्फाबेट जी से शुरू होते हैं। आपको पहली बार में नहीं याद होंगे, डोंट वरी, डोंट पैनिक, रियलिस्टिक गोल्स आप सेट करें। ओके, एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने कभी अपनी लाइफ में पढ़ी है ना, वो ये है कि आप एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं एंड देन यू वांट टू अचीव दैट। उसके बजाय डेली छोटे छोटे गोल्स सेट करो, डेली छोटे छोटे गोल्स सेट करो कि आज ना मुझे इतना करना है, एंड फिनिश दैट। वो बड़ा गोल आपका ऑटोमेटिकली अचीव होगा। कंसिस्टेंसी इज द की, रेगुलर रहना इज द की। अगर आपने डिसाइड किया मैं 2 घंटे पढ़ूंगा या मुझे जो दिया गया है मैं उसको कंप्लीट करूंगा, उतना करो। ट्रस्ट मी, यू विल बी ऑन ट्रैक, यू विल 101% बी ऑन ट्रैक। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। इवन वी नीड मोटिवेशन फ्रॉम यू। शेयर द वीडियो विद ऑल दोज पीपल हु यू थिंक विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।